डीएनए टेस्ट के मुताबिक तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ शिकायत की है कि आप उन्हें चीट कर रहे हैं और एक लड़की को भरी बस में मोलेस्ट किया है आपने। क्या ये इल्जाम आप मानते हैं? मैं नहीं मानता योर ऑनर, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कोर्ट चलूंगी। मैं गैलेक्सी ग्रुप की पूरी लीगल टीम इस केस पर लगा दूंगी। मैं सबूत के साथ कोर्ट पहुंचती हूँ। अगर उन्हें तुम्हें छूने की भी कोशिश की तो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी। योर ऑनर, अगर डॉक्टर व्योम के पास कोई एविडेंस नहीं है तो मैं अपने विटनेस को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। जज साहब, यही है वो कमीना जिसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को चीट किया है और इसी ने मुझे बस में सबके सामने मोलेस्ट किया था। इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है और इसी ने मेरे ड्रेस के अंदर हाथ डाला था। इसे तो बड़ी सी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये तो जिया है, इसके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोवर है। मतलब ये जो बोल रही है सच ही बोल रही है। इस इंसान को ना मौत की सजा मिलनी चाहिए। क्या हुआ व्योम, अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ जज साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या हुआ अगर इनके लाए हुए सारे सबूत और गवाह झूठे निकले? क्या इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी? कानून कहता है अगर कोई किसी को फंसाने के लिए झूठे एविडेंस या झूठा गवाही देता है तो उसे जेल के साथ साथ भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सुना तुम लोगों ने? अभी भी वक्त है, सच बता दो, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। जज साहब, ये लड़का, जज साहब, ये आपके सामने में गवाह को धमका रहा है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि झूठी गवाही पेश करने से क्या सजा मिल सकती है। आप लोग जो है इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। क्या तुम कोर्ट को एक बार फिर से बताओगे कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? या अपने झूठ में इतना उलझ गई हो कि सच क्या है तुम्हें याद ही नहीं? जज साहब, ये जो भी कह रही है वो सब झूठ था। उस दिन इसके साथ बस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और अब मैं साक्षी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। साक्षी, भले ही अब तक हमारे बीच जो कुछ भी हो, आखिर अब भी हम पति पत्नी हैं। अगर तुम ये केस वापस ले लो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इसमें कुछ तो है, ऐसे सिचुएशन में भी सब कुछ भूलने को तैयार है। जज साहब, मैं अभी भी वही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगे और अपना घर और गाड़ी मेरे नाम कर दे। हम दोनों की मिलाकर 3 प्रॉपर्टीज, 5 लाख की सेविंग है, एक कॉमन घर है सिटी सेंटर में और एक गाड़ी है। ये सब वो मेरे नाम कर दे। क्या एक पल के लिए भी तुम्हें कभी मुझसे प्यार था? वो कार मैंने अपने पैसे से खरीदी, घर मेरे माँ बाप ने, वो भी अपना गांव वाला घर बेचकर, जिसकी डाउन पेमेंट मैंने भरी। तुमने इन सब में क्या किया? क्या 1 रुपया भी भरा तुमने? तो तुम्हें ये सब क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि शादी में गलती तुम्हारी है। मेरे पास एविडेंस है इस बात का कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पर चीट किया है। ये मेरे हस्बैंड का फोन है। ये लड़कियों के स्कर्ट के नीचे से उनकी तस्वीरें खींचता था। इसी से उसके ठहरकपन का पता चलता है। हे भगवान, ये तो मेरा बैकअप फोन है और इसे इसके सारे पासवर्ड मालूम है, लेकिन ये नहीं जानती कि मैंने सालों से ये फोन यूज नहीं किया। साफ पता चल रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। और इसके बारे में क्या कह रहे हैं तुम्हारे? ये पैंटी मेरे हस्बैंड के पैंट से मुझे मिली। ये मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे दूसरी औरतों के साथ रिश्ते बना रहा था। ये पैंटी मेरे हस्बैंड के पैंट से मुझे मिली। और इसका क्या सबूत है कि ये पैंटी मेरी ही पैंट में मिली है? मैं प्रेग्नेंट होकर कहाँ सबूत ढूंढने के लिए जाऊंगी? ये पैंटी मुझे तुम्हारी पैंट से मिली है। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें ये फंसाने के लिए कर रही हूँ? एक लड़की को तुम ऑलरेडी हरास कर चुके हो। हाँ, इसने मुझे भी हैरेस किया था। हाँ, और मैंने देखा था। अब साबित करने को बच्चा भी क्या है? घर की कमीना है ये, सही में बदनाम डॉक्टर है। इसे तो जेल में डाल देना चाहिए। चुप हो जाओ तुम सब। एक लड़की बकवास किए जा रही है और तुम लोग इसकी बात माने जा रहे हो। क्या तुम सब जज की कुर्सी पर बैठे हो? चुप करो तुम बदनाम डॉक्टर हो। चुप हो जाओ। बदनाम हो। ऑर्डर, ऑर्डर। तुम कितने बड़े बेशरम हो व्योम, अभी भी खुद को डिफेंड किए जा रहे हो। और कितने सबूत और गवाह दिखाओ ये साबित करने के लिए तुम कितने नीच इंसान हो। जज साहब, मैंने अपने लिए जो डिमांड्स की हैं, उनके अलावा इन दोनों को भी कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो भी पूरे 10 लाख। 10 लाख? साफ पता चल रहा है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं किसी को 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। ये सब करके तुम मुझे फंसा नहीं सकती। जज साहब, हमारे पास और भी गवाह हैं। कौन? रविराज। मैं डॉक्टर व्योम के हॉस्पिटल में नर्स हूँ और जब मैं इनके हॉस्पिटल में नौकरी मांगने गई थी तब इस इंसान ने मुझे नौकरी के बदले हैरेस किया था। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तुम्हें हैरेस किया? वो मैं ये नहीं ले सकती मैम। डॉक्टर व्योम मेरे गुरु हैं और उनको बदनाम करने के लिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने सुना है तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। इन पैसे से तुम उनका बेहतर इलाज कर पाओगे। रख लो इसे।
मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर व्योम, लेकिन अपनी माँ की जान बचाने के लिए मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत थी। तुमने मुझे हर रोज हैरेस किया है। जज सर ओवर टाइम के बहाने से ही हमेशा मुझे घर जाने पे रोक देते थे, फिर मौका देख के मुझे यहाँ वहाँ छूने लगते थे, फिर सब जब चले जाते थे तब ये अपने कैबिन में मुझे अकेले बुलाते थे। मैंने तुम्हें ओवरटाइम करने के लिए बोला? अरे पूरा डिपार्टमेंट ओवरटाइम कर रहा था, मैं खुद भी। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि पेशेंट की जान बचाना हमारा धर्म है। और तुम खेरी मत में छू रहा था। अरे तुम्ही ने तो बोला था कि मैं तुम्हें सर्जरी सिखाऊं। तुम्हें ऑफिस बुलाया था तुम्हारी माँ के हाल जानने के लिए। ये सब क्या झूठ बोले जा रहे हो तुम जज सर के सामने? तुम्हें कॉलेज के बाद ही डिपार्टमेंट में काम मिल गया था। मैं तुम्हारी माँ की तबीयत के बारे में जानता था, तभी बाकी पेशेंट्स की कंप्लेन करने के बाद भी मैंने कभी तुम्हें फायर नहीं किया, बल्कि हमेशा तुम्हें सिखाने की कोशिश की। लेकिन अपने ही टीचर के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाना, ये मैंने तुम्हें कभी नहीं सिखाया। देख लीजिए जज साहब कैसे इस लड़की को डरा रहा है ये। आपको कितनी बार बोला है कि बीच में मत बोलिए। अगर दोबारा आपने ऐसा किया तो आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा और आपको जेल भेज दिया जाएगा। आप प्लीज इनसे आराम से बात कीजिए। लेकिन जज साहब, क्यों? मैं तो तुमसे सिर्फ अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के गुजारिश के लिए तो पैसे मांग रही हूँ। तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ हूँ। ये घर गाड़ी ये सब क्या बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए? 30 साल का हो गया है, नालायक कहीं का, अभी तक 1 करोड़ रुपया नहीं कमा पाया। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी ने इससे शादी की। व्योम मुझे पैसे दे दो और माफी मांग लो। अगर तुम्हारे पापा ये लाइव टेलीकास्ट देखेंगे तो कहीं। क्या तुमने पापा को बता दिया? जज साहब मैं पैसा लेकर आई हूँ, हमारे पास इन शहरी लोगों की तरह नाजायज पैसा नहीं है। जो है यही कि पूरी मेहनत से कमाया हुआ है दिन रात, ये सब रख लो, लेकिन मेरे बेटे पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। ये केस वापस ले लो, ये टीवी पर दिखाना बंद कर। ये पैसे, ये 50-100 की चिल्लर मैं रखूं? ये पैसे तेरे बेटे के पाप धोने के लिए काफी नहीं है। जितने पैसे हैं सब रख लो, ये भी रख लो, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के लिए मेरे बेटे को माफ कर दो। माँ क्या कर रही हूँ? कैसे पागल हो गई है क्या? ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या तमाशा लगा रखा आप लोगों ने कोर्ट में? आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठिए, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। देखा देखा, तेरे बेटे को तो सजा होकर ही रहेगी। ये सारा पैसा वैसे भी मेरा ही है, लेकिन अब तेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा है क्या? लिप वीडियो बना इन्हें लिप बाहर निकल घूम के हमारे कहाँ से तो वीडियो यार चलिए 3 नंबर लिखा गया।